जय हिंद प्यारे बच्चों। और कैसे हो? आई होप बढ़िया ही होंगे। और पढ़ाई कैसे चल रही है? तो यह भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित, जो कि इसके पहले चैप्टर्स का नाम वास्तविक संख्या है, उसी को देखेंगे। और पहले चैप्टर्स के पहले एक्सरसाइज को आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली है 1.1। ठीक, तो प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है, और आसान भाषा में उसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो पहला है यहाँ पर, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो कैसे करना है? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 140। तो आप सब एलसीएम करना सीख चुके हो, जो कि कक्षा 6, 5, 4 के बच्चों तक के सिखा दिए जाते हैं। तो वही एलसीएम यहाँ भी करेंगे हम। एलसीएम करते हैं। एलसीएम यहाँ पर 2 से पहले काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? तो 70 बार में ना। 70 दूनी के 140, फिर 2 से करेंगे तो 35 दूनी के 70, फिर 5 से तो 5 7 35, फिर 7 1 का 7। तो यहाँ पे क्या मिला? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, मुझे यही मिला। जब हमको यही मिला तो ये क्या है? तो यह हमारा अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। इसी में व्यक्त करना था और हो भी गया। और इसको अगर सिंपल भाषा में लिखना है तो 2 का स्क्वायर और गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। ठीक, और थोड़ा आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो मिलेगा 156। ठीक, इसको करना है तो सेम इसको भी इसी फॉर्मेट में करेंगे। किससे करेंगे? तो 2 से, 2 7 14, 2 8 16। ठीक, 2 से फिर करेंगे 2 3 6, 2 9 18, 3 1 का 3, 3 3 के 9, फिर किससे जाएगा? 13 से, 13 1 का 13। जब एक आ जाता है तो छोड़ देते हैं। तो हमने भी इसको क्या किया? यहीं पे छोड़ दिया। और इसको अब लिख देते हैं किस रूप में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो कैसे लिखेंगे? तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, तो लिखा जा चुका। किसके रूप में लिखा जा चुका है? तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। और इसे हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। कैसे? तो 2 का स्क्वायर और गुणे 3 और गुणे 13। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 3825 है। इसको करके देख लेते हैं। 3825 को, 3825। ठीक, किससे जाएगा? तो यह 3 से जाएगा। किससे जाएगा? 3 से। चलते हैं, 3 से काट के देख लेते हैं। 3 1 का 3, 3 दूनी के 6, 3 7 21, 3 बचे 15। ठीक, अब कैसे जाएगा? फिर 3 से जाएगा। 3 चौक के 12, फिर 3 दूनी के 6, 3 बचे 15। अब किससे जाएगा? तो 5 से जाएगा, जो कि 5 8 40, 5 बचे 25। कहां से जाएगा? 5 से, जो कि 5 1 का 5, 5 7 35। फिर कैसे जाएगा? 17 से, 17 1 का 17। ठीक, तो यहाँ पर यह भी बहुत आसान तरीके से हमने सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। तो 2 यहाँ पे 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, ठीक, तो यह भी मेरा क्या हो चुका है? अब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर चुके हैं। और इसे सिंपल भाषा में लिख सकते हो, सिंपल तरीके से, जैसे कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर और गुणे 5 का स्क्वायर और गुणे 17। ठीक, इसके बाद अगला है 5005। इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो 5005 को अगर सॉल्यूशन करोगे तो पहले किससे जाएगा? तो 5 से जाएगा। 5 1 का 5, 0 0, 5 1 का 5। अब कैसे जाएगा? तो 7 से जाएगा। 6 से जाएगा नहीं, क्योंकि जो संख्या 2 और 3 से कटती है वही संख्या 6 से भी कटती है। तो यहाँ से तो 2 3 गया नहीं, सीधे 5 से गया है, तो 6 का सवाल नहीं उठता। तो अगला संख्या क्या है? 7। तो 7 से काट के देखते हैं। तो 7 1 का 7, 7 चौके 28, 7 त्रिक 21। अब 11 से, 11 1 का 11, 11 तिया 35, अब 13 से, 13 1 का 13। क्या मिला मुझे? अभाज्य गुणनखंड। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 मिला है। ठीक, तो मेरा यह अब मिल चुका है। क्या मिल चुका है? अभाज्य गुणनखंड। अब इसके बाद यहाँ पे हम चलेंगे 7429। अब इसको काटने का प्रयत्न करते हैं। अगर हम काट के देखें तो 3 से काटेंगे नहीं, 3 से नहीं जाएगा, और 2 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, और 5 से, और यानी 2 और 3 से नहीं गया है तो 6 से भी नहीं जाएगा, और 3 से नहीं गया तो 9 से भी नहीं जाएगा। तो ऐसा शब्द उठाते हैं। चलो 17 से काटकर हम इसको देखते हैं। 17 से काटने का प्रयत्न करते हैं। और 17 से काटने के लिए थोड़ा सा टाइम अपना बचाएंगे, यानी आप सबका टाइम बचाने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज कर ले रहे हैं। तो अगर कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं तो क्या है? 74 29 भागे 17। तो कितना आया?
437, ठीक। तो 437 हम लिख देते हैं। चार सौ सैतीस, ठीक। अब 17 से काट दिए हैं, क्या 17 से पुनः जाएगा? तो नहीं, 17 से पुनः नहीं जाएगा, ये जाएगा 19 से। 19 से जाएगा तो कितनी बार में काटेगा? 23 बार में काटेगा, और 23 एका 23, और इसे हम अब गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक। तो यह भी अब हमारा गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो चुका है, जो कि आप सब देख सकते हो कितने सरल शब्दों में और कितने सरल तरीकों से हम इसको सॉल्यूशन कर चुके हैं। जो कि पहला है, पहला के पांचों का सॉल्यूशन देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक। तो हम आगे चलें। अगले प्रश्नावली यही रहेगा, और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा वाला, ठीक। तो दूसरा कह क्या रहा है उसको पहले पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम, जो पूर्णांक यहाँ पे युग्म मतलब जोड़ा, तो यहाँ पे जो जोड़ा दिया गया है उसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। फिर उसके बाद क्या करना है? जांच करना है। जांच क्या करना है? कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर दो संख्या गुणनफल, यानी पहली संख्या ए और गुणे दूसरी संख्या बी, यह किसके बराबर आना चाहिए? तो एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे अब इसके बराबर, तो पहला क्या दिया है? 26 91 दिया है ना, 26 और 91 दिया है। तो इनका अलग अलग एलसीएम निकाल लेते हैं और अलग अलग एचसीएफ, ठीक। निकाल कर देखते हैं क्या आता है। तो 26 का एलसीएम करेंगे तो 2 से क बार में 13, और 13 एक का 13, और इधर 91 का निकालेंगे तो 13, यानी 7 बार में 13, और 13 का 13। इसका एचसीएफ कितना आने वाला है? एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आएगा? तो इसमें जो सेम रहता है, जैसे 13 सेम है, तो ये क्या होगा? मेरा एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ कितना है? 13 है। यही एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम हमारा जो सेम है वो तो लिखवा करेंगे, और जो सेम नहीं है वो अभी लिखा जाता है इसमें। तो क्या बचा है? 2 बचा है यहाँ से, और गुणे क्या बचा है? 7 बचा है, ठीक। तो 13 दूनी के 26, और 26 गुणे 7 अगर करेंगे तो 7 6 42 के 2 80 लगा 4, 4 7 28 4, 13 दूना के 26, 7 6 42 के 2 और हासिल लगा 4, 7 दूना के 14, 14 4 18, ठीक। कितना आ गया? मुझे कितना मिल गया? 18, यानी कि 182। कितना मिला है? 182 है मिला है। इसके बाद अब चलते हैं और थोड़ा आगे। आगे क्या बोला है? कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम आना चाहिए। तो पहली संख्या ए और गुणे दूसरी संख्या बी, अब बराबर। अब चेक करेंगे कि एचसीएफ गुणे एलसीएम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको चेक कर लेते हैं। पहली संख्या क्या है? 26 है, और गुणे दूसरी संख्या क्या है? 91 है। यह बराबर किसके आने चाहिए? एचसीएफ कितना है? 13 है, और एलसीएम 182 है। तो इन दोनों आपस में गुणा करने पर बराबर आना चाहिए। तो इसको चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे? तो अपना टाइम बचाने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो 26 और गुणे 91, तो क्या आ जाएगा? 2366। कितना? 2366, 2366 मिला। और 13 गुणे 182 करेंगे तो कितना मिलता है? इनको भी चेक कर लेते हैं। तो 13 गुणे 182, तो यह भी 2366 मिल गया है। मिल गया? तो कितना मिल गया? 2366, 2366। अब यह दोनों इक्वल आ चुके हैं, यानी इक्वल आ चुके हैं, तो यह हमारे बिल्कुल सही है। क्या सही है? कि अगर मैं पहली संख्या 26A और दूसरी संख्या 91B ना, जो कि पहली संख्या है, दूसरी संख्या B को अगर आपस में गुणा करता हूं तो 2366 मिलता है। और इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर, अगर मैं यहाँ पे एचसीएफ है और ये नीचे वाला क्या है? एलसीएम है, अगर निकाल कर गुणा करता हूं तो भी मुझे 2366 मिलते हैं, ठीक। यानी कि यह मेरा क्या है? सही है, ठीक। और थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। अब यहाँ पे
दूसरा का दूसरा क्या दिया है 510 और कितना दिया है 92 दिया है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। 510 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा 2 से जाएगा, 2 दूनी के 4, कितना बचा 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 255 बचा। इसके बाद अब किससे जाएगा 3 से जाएगा, 5 5 10 दोबारा 3 से जाएगा, 3 अवठे 24, 3 पच्चे 15। अब कस से जाएगा 5 से, 5 एक का 5, 5 7 35, कस से जाएगा 17 से जाएगा। उसी प्रकार हम 92 का भी कर लेते हैं। 92 का अगर करेंगे तो पहली संख्या किससे जानेगा तो 2 से जाएगा। किससे 2 से, तो 2 से ले चलते हैं। 2 चौक के 8, 2 छक के 12, फिर कैसे 2 दूनी के 2 त्याई, 23 एक का 23। अब इसका HCF कितना आया HCF, तो HCF देखोगे तो क्या क्या सेम है यहाँ पर। सेम अगर देखा जाए तो सेम हमारा 1 2 यहां से 1 2 यहां से, इसके बाद कोई सेम है नहीं, यानी इसका HCF क्या है 2 है और LCM कितना है, तो जो सेम है वो तो रहबा करेगा और जो सेम नहीं है उनको लिख लेते हैं। जैसे यहां से 3 है, फिर क्या है 5 है और क्या है 17 है, और इधर से क्या है गुणे 2 है और 23 है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 दूनी के 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी के 60, 60 गुणे 17 गुणे 23। ठीक, इसका हम थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करके टाइम को बचाते हैं। तो 60 है, गुणा है 17 है, गुणा है 23 है, तो 23,460 आते हैं। कितने आते हैं 23,460। 23,460 हमारा क्या निकल चुका है LCM निकला है। क्या निकला है दोस्तों, तो LCM निकला है। ठीक, अब चेक करना है कि क्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करने पर HCF गुणे LCM आता है। तो चेक कर लेते हैं। ये मेरा पहली संख्या A, दूसरी संख्या B, HCF और गुणे LCM। पहली संख्या कितना है 510, दूसरी संख्या कितना है 92 है, और यहां पर 2 गुणे 23,460। अब इसको हम गुणा करते हैं, अब गुणा करके चेक करते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। तो यहां पर 510 और गुणे 92 करना है, तो कितना मिला 46,920, 46,920, 46,920। अब इधर इनका गुणा करके देख लेते हैं। तो 2 का 0 0 बार में 2 छक्के 12 के 2 हासिल लगा 1, और 2 चौक के 8, 8 एक 9, 2 3 6, 2 दूनी के 4। तो यहां पर देख सकते हो कि यह भी पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बरोबर क्या है HCF इंटू LCM है, जो कि 46,920 LHS में भी आया है और RHS में भी 46,920 आया है। अतः यह भी हमारा दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। उसी प्रकार तीसरा आप सब तो कर सकते हो, लेकिन इसको मैं करा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो यहां पर तीसरा क्या है, तो तीसरा है हमारा 336 है ना, 336 और कितना है 54 है। 54 को हम लिख लेते हैं और दोनों का अब एलसीएम निकालते हैं। तो 336 का निकालेंगे तो किससे जाएगा 2 से, 2 एक का 2 और 2 छक्के 12, 2 8 16, कितने से फिर जाएगा 2 से, 2 8 16, 2 चौके 8, किन कैसे जाएगा 2 से जाएगा। तो 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 से जाएगा तो 2 दूनी के 4,
2 एक का 2, अब कर 3 से 3 7 21, फिर का सजाने वाला है 7 एक का 7, एलसीएम हो गया 336 का। इसी प्रकार हम 54 का भी एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 54 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 2 दूनी के 4, 2 साते 14, 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 के 9, फिर 3 से 3 एक का 3। अब इसका हम कर लेते हैं, पहला का निकालते हैं। तो पहला हम निकालने की कोशिश करते हैं कि इनका HCF निकाल लिया जाए, HCF। तो HCF सेम क्या चीज है, 1 2 यहां से है इसमें और देखेंगे तो 1 3 यहां से 1 3 यहां से, सेम में क्या होने वाला है तो 2 गुणे 3 यानी कि 6। ठीक, अब इसके बाद एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम में जो सेम है उनको लिख लेते हैं, 2 गुणे 3, बचा क्या है 1 2 यह बचा है, इनको लिख ले दिया जाता है, 1 2 यह भी और 1 2 यह भी, यही बचा है। अब उसके बाद देखेंगे तो 1 7 यहां है। अब इसके बाद यहां क्या बचा है तो 3 गुणे 3 बचा है। अब इनका गुणा कर लिया जाए, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, अब 12 गुना के 24, 24 गुना के 48, 48, 3 3 त्रिक के 9, 9 साते 63। यही है, थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करके हम लिख लेते हैं इसको। तो कितना है 48 है और गुणे कितना है 63 है, तो कितना आ गया 3024 आया है। कितना आया है तो 3024, 3024 हमारा क्या है एलसीएम है। ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि हम लोग को जगह मिल जाएगा सॉल्यूशन करने का। अब हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ तो निकल गया है, यहाँ पे हमें क्या करना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बरोबर HCF गुणे LCM, यह करना है। तो कर लेते हैं। तो पहली संख्या क्या है 336 है, दूसरी संख्या क्या है 54 है यानी 54 है, HCF कितना 6 है, LCM कितना है 3024 है। अब इनका हम कैलकुलेटर यूज करके करेंगे जिससे हमारा टाइम बचे। टाइम बचाने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं तो 336 गुणे 54, तो क्या मिल के आया 18144 निकला। कितना मिला 18144, 18144। क्या यह भी मिलेंगे देख लेते हैं। 6 चौके 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी के 12, अब 12 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1 और 6 जिलाएं 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 6 त्रिक के 18। तो हाँ दोस्तों यहाँ भी क्या मिल गया मुझे 18144। ठीक, तो यहाँ भी वह मिल गया है, यानी कि यह भी हमारा क्या है एग्जैक्ट सही है। यह भी फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है तो यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बरोबर HCF इंटू एलसीएम को फॉलो करता है। अब मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं जो कि बहुत सिंपल है और बहुत जल्द हम करेंगे इसे को। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहता क्या है एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है HCF और LCM को ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन को तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है 12 है कामा 15 और कामा 21 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहले 12 का हम निकाल लेते हैं LCM, 2 6 बार में, फिर 2 3 बार में, फिर 3 1 का 3, फिर उसका 15 है, 15 का निकालेंगे तो क्या आएगा 3 5 15 और 5 1 का 5, 21 है, 21 का अगर निकालोगे तो क्या आएगा 3 3 7 21, 7 1 का 7। ठीक, अब इनको हम निकालते हैं। तो पहला HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए क्या होंगे जो सभी में कॉमन हो,
कॉमन क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो कॉमन क्या है 3 है। ठीक, एलसीएम में अब आते हैं, एलसीएम में तो जो कॉमन है उसको तो लिख लेते हैं और जो बाकी बचता है उसको भी लिख लेते हैं। जैसे इसमें क्या बचा है 7 अभी बचा है, इसमें क्या बचा है 5 बचा है, इसमें क्या बचा है 2 बचा है ना। ठीक, आपस में गुणा कर लेते हैं, 15 15 गुना 30 गुना के 60, यानी 7 गुणे 60 करेंगे तो 6 सत्ते 42, 420। ठीक, तो यहां पर इसका एलसीएम कितना निकल गया 420 निकला है और एचसीएफ 3। ठीक, अब आगे चलते हैं सेकंड वाले में। सेकंड में देखते हैं क्या कहा गया है, उसको भी पूरा करते हैं। सेकंड वाला कहा है, सेकंड वाला में अगर देखेंगे तो 17 है, फिर क्या है 23 है, फिर क्या है 29 है। इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तो कर लिया जाता है। 17 का तो 17 बार में ही जाएगा, 17 एक का 17, एक बार में चला गया। इसी प्रकार 23 है तो 23 एक का 23, फिर 29 है तो 29 भी किसी से नहीं कटता तो 29 एक का 29। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो है एचसीएफ निकलेगा। इसमें कॉमन क्या चीज मिल रहा है एचसीएफ, तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, यानी एचसीएफ क्या होने वाला है 1 होने वाला है। और इसका एलसीएम क्या होने वाला है, तो एलसीएम 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक, तो इसको बड़ा लंबा गुणा होगा, जिसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे जो कि हमारा समय बचाएगा। 17 गुणे 23 गुणे 29 यानी 11,339, 11,339। ठीक, इसका एचसीएफ 1 आ गया और एलसीएम कितना आया दूसर के का 11,339 आया है। अब बढ़े तीसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत सिंपल है, और सिंपल है तो इसको करने में मजा भी आएगा थोड़ा, और आप सब भी कर सकते हो, प्रयास करते रहिए। अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो इसको भी प्रयास कीजिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो 8 है, फिर 9 है, फिर उसके बाद क्या है 25 है। अगर 8 को किया जाए तो 2 दूनी के 2 चौक के 8 होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 2 दूनी के 4, फिर 2 एक का 2, फिर 9 है। इसी प्रकार 3 3 एक का 3 त्रिक के 9, फिर 3 एक का 3, फिर 25 है तो 5 से 5 पचे 25, फिर 5 एक का 5। तो इसका अगर एलसीएम निकालना हुआ और एचसीएफ निकालना हुआ तो देख सकते हैं, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ कोई सेम तो मिल नहीं रहा है, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, यानी एचसीएफ इसका क्या होने वाला है 1 होने वाला है। और इसका एलसीएम कितने होने वाला है, तो एलसीएम यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, इसका क्या होगा एलसीएम होगा। तो निकाल लेते हैं, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, त्रिक के 24, 24 गुणे 5 पचे 25, 3 75, पूरा कर लेते हैं। तो 24 गुणे 75 तो 1800 आ गया। कितना आ गया 1800। तो इसका एलसीएम कितना है 1800 है और एचसीएफ कितना है 1 है। ठीक, अब मैं बढ़ता हूं चौथे क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत सिंपल है, थोड़ा फार्मूला बेस्ड है। तो हम लगाते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता क्या है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ ना, एचसीएफ हमको दे रखा है पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी ना, और उसके बाद 9 है और एलसीएम ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे भैया मैंने देखा था पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या हम करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा एचसीएफ मिलेगा और गुणे एलसीएम मिलेगा, ये मिलेगा। तो पहली संख्या क्या दिया है 306 दिया है। ठीक, यहीं पे दूसरी संख्या क्या दिया है 657 दिया है और इसका एचसीएफ 9 है और गुणे एलसीएम। ठीक, एलसीएम। अब यहां पर देखेंगे तो 9 इधर आएगा तो क्या होगा, तो एलसीएम बरोबर 306 और गुणे 657 बट्टा के 9, क्योंकि ये इधर गुणा है और इधर आएगा तो क्या होगा भाग में होगा, तो भाग में मैंने लिख दिया। कटेगा तो काट देंगे,
3 तिरिक के 9, 3 दूनी के 6, 3 एक का 3, 3 9 27। फिर कटेगा तो काट देंगे, 3 एक का 3, 3 एक का 3, 0, 3 दूनी के 6। तो यानी LCM क्या आने वाला है 102 और गुणे 219। समय बचाने के लिए कैलकुलेटर का यूज करते हैं। तो 102 और गुणे कितना 219, यही चीज है, यानी 22,338 आया है। कितना आया है 22,338, लिख लीजिए 22,338। ठीक, ये मेरा क्या आ गया LCM आ गया। ठीक, LCM कितना है तो 22,338 है। अब इसके बाद मैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। बेहद सिंपल है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अगर आप सब दिमाग लगाते हैं तो यह भी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें कहा क्या है, जांच कीजिए क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर जो n दिया है 0 पर समाप्त होगा। तो यहां पर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या n है ना, क्या है n है, वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं 6 का गुणनखंड करता हूं, 6 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 3 6, 3 1 का 3, यानी 2 गुणे 3 मिलेगा। तो मुझे जो अभाज्य गुणनखंड मिला है 2 गुणे 3 है। अगर मुझे कोई संख्या 0 पर अगर समाप्त करना है तो मुझे गुणनखंड क्या चाहिए 2 गुणे 5। अगर इनका गुणा करूंगा तो 5 दूनी के 10, तो 0 पर समाप्त हो जाता। लेकिन मैं यहां पर 3 मिला है, 2 तो है सेम सेम, लेकिन मुझे 3 मिला है, तो 3 मिला है तो 3 दूनी के 6, तो क्या यह कभी 0 पर समाप्त होगा तो बिल्कुल 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका कारण है, क्योंकि जो इसका भाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 3 है, इसलिए 3 की जगह पर अगर 5 रहता तो यह 0 पर समाप्त हो सकता था, लेकिन जब 5 नहीं है तो 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक, अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन कहता क्या है, बड़ा गौर कीजिएगा, बहुत सिंपल है। ठीक, तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर ना कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, वृत्ताकार पथ है। तो वृत्ताकार पथ है तो किस प्रकार से होगा, तो वृत्त के आकार का, किसके वृत्त के आकार का है, बन गया। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कोई सोनिया है, सोनिया यहां से इसका चक्कर लगाती है, तो कितने लगते हैं 18 मिनट लगते हैं। कितने लगाने में, एक चक्कर लगाने में, जबकि इस मैदान का चक्कर लगाने में रवि भी है। क्या है, रवि भी है, ये रवि है। इसको कितने मिनट लगते हैं तो 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट, 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक साथ एक स्थान से प्रारंभ करें। एक स्थान माना कि वह स्थान ए यहां पर है, यहां से क्या करते हैं प्रारंभ करते हैं चलना, चलेंगे गोल 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 गोल, और एक साथ प्रारंभ किए हैं, तो पुनः इसी स्थान पर कब मिलेंगे। तो सिंपल से इसका अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे तो अपने आप मिनट पता चल जाएगा। एक है 18, 18 का अगर एलसीएम करेंगे तो 2 9 18, फिर 3 3 के 9, फिर 3 1 का 3, उसी प्रकार 12 का कर लेंगे तो 2 6 के 12, 2 3 6 और 3 1 का 3। तो HCF कितना आने वाला है इसका, तो HCF की अगर हम बात करें तो सेम क्या है, 2 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, और कुछ सेम है अगर नहीं है तो लिख देते हैं 2 और 3 सेम है, यानी 3 दूनी के 6। वैसे HCF निकालना हमें नहीं था, हमको निकालना क्या था LCM। तो LCM निकालने के लिए क्या चाहिए LCM, तो 2 गुणे 3 तो है, बचा क्या है यहाँ एक 3 बचा है, और यहाँ क्या बचा है 2 बचा है, तो 2 3 6, 2 3 6, 6 गुणे 6 यानी कि 6 4 के 36 मिनट, 6 गुणे 6 करेंगे तो 36 मिनट, यानी कि यहाँ पर हमारे जो सोनिया है और रवि है अगर ए बिंदु से प्रारंभ किए हैं, ठीक एक साथ प्रारंभ किए हैं, तो इन पुनः कब मिलेंगे तो 36 मिनट बाद एक स्थान पर पुनः मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बहुत आसान तरीके से इस प्रश्न